हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है ना। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एंगल्स के टाइप कितने होते हैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स जो होते हैं वो हमारे सिलेबस में 3 टाइप्स के हैं। पहला होता है सेक्सागेसिमल सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम एक्चुअली में है क्या? सेक्सागेसिमल सिस्टम जो है वो एक, इसको इंग्लिश सिस्टम भी बोला जाता है ना। इसमें क्या होता है कि वन राइट एंगल जो था, जो वन राइट एंगल है, ये जो वन राइट एंगल है इस वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है ना। इस वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया और हर एक पार्ट को क्या बोला गया? डिग्री बोला गया। ठीक है ना। तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू कितना हुआ? 90 डिग्री। वन राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और ईच पार्ट को क्या बोला गया? डिग्री। ठीक है ना। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया और ईच पार्ट को क्या बोला गया? मिनट। तो 1 डिग्री इक्वल कितना होता है? 60 मिनट। ठीक है। और 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और ईच पार्ट को क्या बोला गया? सेकंड। इसलिए 1 मिनट इज इक्वल कितना होता है? 60 सेकंड। ठीक है। डिग्री में 90 के ऊपर इस तरीके का साइन लगाएंगे, 60 पे 1 डैश लगाएंगे, सेकंड के लिए डबल डैश लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 डिग्री जो है 1/90th पार्ट है काय का? राइट एंगल का। ये तो समझ में आपको आ गया होगा कि सेक्सागेसिमल सिस्टम क्या है। वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, ईच पार्ट को क्या बोला गया? डिग्री बोला गया। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, ईच पार्ट को क्या बोला गया? मिनट बोला गया। और 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ईच पार्ट को क्या बोला गया? सेकंड बोला गया। ठीक है ना। इसके बाद होता है सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम जो एक्चुअली में फ्रेंच सिस्टम कहलाता है। ये वन राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने इक्वल पार्ट्स में? 100 इक्वल पार्ट्स में। और ईच पार्ट को क्या बोला गया? ग्रेड बोला गया। तो वन राइट एंगल इक्वल कितना होगा? 100 ग्रेड्स। और 1 ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, ईच पार्ट को क्या बोला गया? मिनट। इसलिए 1 ग्रेड इज इक्वल टू कितना होता है? 100 मिनट्स होता है। ठीक है ना। और 1 मिनट को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, ईच पार्ट को क्या बोला गया? सेकंड। इसलिए फ्रेंच सिस्टम में, सेंटेसिमल सिस्टम में 1 मिनट का इक्वल होता है 100 सेकंड के इक्वल होता है। ठीक है। तो ये तो हो गया 2 सिस्टम। पहला मैंने आपको बताया सेक्सागेसिमल सिस्टम, दूसरा क्या बताया? सेंटेसिमल सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम एंड फ्रेंच सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में 1 राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, ईच पार्ट को डिग्री बोला गया। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री और 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स होगा काय में? फ्रेंच सिस्टम में या सेंटेसिमल सिस्टम में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन थर्ड सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में क्या हुआ है कि इसमें मेन कंसेप्ट रेडियन का है ना। मेन चीज क्या है? रेडियन है इसमें। तो रेडियन क्या होता है कि 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ angle subtended at the center of a circle by an arc of length equal to the radius of circle। मतलब इस सर्कल में हमने जितना इसका रेडियस लिया है उतने ही लेंथ का हमने एक आर्क कट किया है। हमने ओपी रेडियस है इसका, इस सर्कल का रेडियस क्या है? ओपी है। तो हमने आर्क पीक्यू भी आर ही आर लेंथ का ही हमने एक आर्क कट किया पीक्यू और OQ को ज्वाइन किया। तो एंगल POQ जो होगा वो क्या कहलाएगा? 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक है ना। 1 रेडियन इज मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। आर्क की लेंथ जो होगी रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होती है। ठीक है ना। जैसे हमने एक सर्कल लिया, उसका रेडियस कितना है? R है, सेंटर क्या है? O है। हमने P कोई पॉइंट लिया सर्कल के ऊपर। अब हमने क्या किया? इस आर लेंथ के हमने एक आर्क कट किया Q पे, तो ये PQ आर्क हो गया। तो R PQ कितना हो गया? R हो गया। whose length is equal to radius of सर्कल। तो बाय डेफिनेशन एंगल POQ जो होगा
एंगल POQ जो होगा बाय डेफिनेशन एंगल POQ क्या होगा 1 रेडियन। रेडियन क्या होता है, जितना मेजरमेंट रेडियस का होगा उतने मेजरमेंट का हमने एक आर्क लिया, जो एंगल बना उस एंगल को हम क्या बोलते हैं 1 रेडियन। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा 1 रेडियन क्या होता है। तो एंगल POQ क्या होगा 1 रेडियन। ठीक है, नाउ फर्स्ट थ्योरम इसकी, रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। हमको क्या प्रूव करना है कि रेडियन क्या होता है, कांस्टेंट एंगल होता है। ठीक है, हमने एक सर्कल लिया जिसका सेंटर क्या है AO है और इसकी रेडियस क्या है R है। इसकी रेडियस क्या है R है। हमने इसमें R लेंथ का AP एक आर्क कट किया। ये R लेंथ का AP जो आर्क कट किया है हमने, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल AOP जो होगा वो क्या होगा 1 रेडियन। देयरफॉर एंगल AOP जो होगा वो कितना होगा 1 रेडियन। अभी हमने रेडियन की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो एंगल AOP कितना होगा 1 रेडियन। ठीक है, हमको प्रूफ करना है कि रेडियन क्या होता है, कांस्टेंट एंगल होता है। हमने AO को B तक प्रोड्यूस कर दिया, प्रोड्यूस AO टू B। OA रेडियस है, AP की लेंथ भी सेम है, R के इक्वल है, इसलिए एंगल AOP क्या होगा 1 रेडियन होगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। तो हमने एंगल AOP अपॉन एंगल AOB को कंसीडर किया। तो एंगल AOP ये मेजरमेंट ऑफ आर्क AP के इक्वल होगा और एंगल AOB जो होगा वो मेजरमेंट ऑफ आर्क APB के इक्वल होगा। ये आपने 10th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी। ये थ्योरम थी एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल center of a circle R proportional to the arc subtending them। तो एंगल AOP अपॉन एंगल AOB कितना होगा, मेजरमेंट ऑफ AOP के सामने का आर्क क्या है AP, और एंगल AOB का सामने का आर्क क्या है, मेजरमेंट ऑफ आर्क APB है ना। तो एंगल AOP अपॉन एंगल AOB इज इक्वल टू आर्क AP, उसकी लेंथ कितनी है R है, आर्क AP की लेंथ कितनी है R है, और आर्क APB इसको देखिए क्या है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल है मतलब कितना होगा इसकी लेंथ पाई R, क्योंकि सरकमफ्रेंस सर्कल का कितना होता है 2 पाई R होता है, तो सेमी सर्कल का कितना सरकमफ्रेंस होगा पाई R। ठीक है, तो ये R तो हो गया कैंसिल। तो एंगल AOP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल AOB अपॉन पाई, एंगल AOB अपॉन पाई। और एंगल AOB कितना है 2 राइट एंगल, एंगल AOB का के इक्वल है 2 राइट एंगल के इक्वल है। तो एंगल AOP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
2 राइट एंगल अपॉन पाई। और एंगल AOP है कितना? एंगल AOP इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 राइट एंगल अपॉन पाई हो गया, है ना। लेकिन एंगल AOP एक्चुअली में है कितना? 1 रेडियन। एंगल AOP कितना? 1 रेडियन। मतलब हमको ये पता लगा एंगल AOP इज इक्वल टू 2 राइट एंगल अपॉन पाई। एंगल AOP इज इक्वल टू कितना होता है? कितना है? 1 रेडियन है। मतलब 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो गया? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि पाई भी कांस्टेंट है और 2 राइट एंगल भी क्या है? कांस्टेंट है। तो 1 रेडियन का इक्वल हो गया कांस्टेंट के इक्वल हो गया। ठीक है ना। तो ये हमने थ्योरम प्रूव कर लिया कि रेडियन क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट एंगल होता है। ठीक, हमने सिंपल सा कंसीडर किया, एक सर्कल हमने लिया, उसका जितना रेडियस था उतनी ही लेंथ का हमने क्या एक आर्क कट किया। एंगल AOP कितना? 1 रेडियन हो जाएगा। हमने एंगल AOP और एंगल APB का रेशो ले लिया। एंगल AOP मतलब आर्क AP और एंगल AOB मतलब आर्क APB। मेजरमेंट ऑफ आर्क AP कितना है? आर रेडियस के इक्वल है, हमने कंसीडर शुरू से ही लेके चल रहे हैं। और मेजरमेंट ऑफ आर्क APB कितना होगा? हाफ सेमी सर्कल, क्योंकि सेमी सर्कल है इसलिए सर्कमफ्रेंस क्या होगा? इसका हाफ होगा, पाई आर होगा। पाई आर कैंसिल, पाई बचा। एंगल AOP कितना होगा? एंगल AOB अपॉन पाई। एंगल AOB कितना है? 2 राइट एंगल। 2 राइट एंगल अपॉन पाई क्या होता है? कांस्टेंट। और एंगल AOP कितना है? 1 रेडियन के इक्वल है। मतलब 1 रेडियन का इक्वल हो गया? कांस्टेंट के इक्वल हमने प्रूफ कर दिया। चलिए नेक्स्ट थ्योरम में हम लोग आते हैं। सेकंड थ्योरम, द नंबर ऑफ रेडियन is an angle subtended by an arc of a circle at the center is equal to arc upon radius. थीटा इज इक्वल टू आपको क्या प्रूफ करना है? आर्क अपॉन रेडियस होता है। आपको क्या प्रूफ करना है? दैट इज थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, लेकिन काय में? रेडियन में। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है। तो हमने एक सर्कल लिया, इसका सेंटर क्या है? O है और रेडियस कितना है? R है। एंगल AOQ जो है वो थीटा है, हमने उसको थीटा रेडियन बोला। और मेजरमेंट ऑफ AQ कितना है? S के इक्वल है। ठीक है। हमने P एक पॉइंट काय पे लिया? AQ पे लिया, और ऐसा लिया कि OA के इक्वल हो वो, मतलब आर्क AP काय के इक्वल होगा? R के इक्वल होगा। जब आर्क AP R के इक्वल हुआ, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? ये होगा 1 रेडियन। मतलब क्या हुआ? देयरफॉर एंगल AOP कितना होगा? 1 रेडियन। फिर से अब हम लोग पिछले थ्योरम टाइप हम लोग रेशो कंसीडर करते हैं। तो एंगल AOQ अपॉन एंगल AOP को हम लेते हैं। एंगल AOQ काय के इक्वल होगा? मेजरमेंट ऑफ आर्क AQ के इक्वल होगा। ये होगा मेजरमेंट ऑफ आर्क AQ के इक्वल। और आर्क AOP कितना? एंगल AOP कितना होगा? मेजरमेंट ऑफ आर्क AP के इक्वल होगा। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपने 10th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा था, एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल R proportional to the arc subtending them.
ये आपने थ्योरम पढ़ा हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल AOQ अपॉन एंगल AOP इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क AQ और मेजरमेंट ऑफ आर्क AP कितना है, R के इक्वल है, ठीक है ना। और एंगल AOP कितना है, 1 रेडियन। तो एंगल AOQ अपॉन 1 रेडियन इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क AQ अपॉन कितना हो गया, R हो गया। तो एंगल AOQ अपॉन 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो गया, मेजरमेंट ऑफ आर्क AQ अपॉन R, है ना। तो जब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो एंगल AOQ इज इक्वल टू हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ R AQ कितना बोला आपने, मेजरमेंट ऑफ R AQ अपॉन R इंटू कितना, 1 रेडियन, है ना, इंटू कितना हुआ, 1 रेडियन। तो एंगल AOQ इज इक्वल टू हो जाएगा S अपॉन R रेडियन। और एंगल AOQ को आपने क्या बोला, थीटा बोला है, देयरफॉर थीटा कितना हो जाएगा, S अपॉन R रेडियन। तो ये प्रूव हो गया कि एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, आर्क अपॉन रेडियस, लेकिन काय में, रेडियन में। हमने क्या किया, एक आर्क AQ लिया, एंगल AOQ कितना हमने बोला, थीटा, और इसी में हमने एक P पॉइंट लिया, OA के इक्वल हमने डिस्टेंस ले लिया, उसको हमने R बोला, इसलिए एंगल AOP कितना होगा, 1 रेडियन होगा। फिर हमने एंगल का रेशियो लिया, तो एंगल AOQ अपॉन एंगल AOP, एंगल AOQ का के इक्वल होगा, मेजरमेंट ऑफ आर्क AQ के इक्वल होगा, और एंगल AOP का के इक्वल होगा, मेजरमेंट ऑफ आर्क AP के इक्वल होगा। लेकिन आर्क AP कितना है, 1, आर्क AP कितना रेडियस के इक्वल है, तो उसकी जगह हमने R पुट कर दिया, और एंगल AOP कितना, 1 रेडियन है, उसकी जगह हमने 1 रेडियन पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू S अपॉन R रेडियन, आर्क अपॉन रेडियस काय में, रेडियन में, ठीक है। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। हमने फिर एक सर्कल कंसीडर किया, सेंटर O है, इसकी रेडियस है OA ली, R, हमने इसी R लेंथ का एक R कट किया AP, तो एंगल AOP कितना होगा, 1 रेडियन होगा, और एंगल AOB कितना होगा, 2 राइट एंगल। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। हमने एक सर्कल लिया, सेंटर O, रेडियस OA ही लेंथ का हमने AP एक आर्क कट किया। जब आर्क AP की लेंथ और OA की लेंथ सेम है, इसका मतलब एंगल AOP कितना होगा, 1 रेडियन होगा। अभी मैंने आपको बताया डेफिनेशन, 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है ना। और एंगल AOB कितना होगा, 2 राइट एंगल होगा। अच्छा, हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं कि एंगल के सामने का आर्क प्रोपोर्शनल होते हैं, तो एंगल AOP अपॉन एंगल AOB कितना होगा, AOP के सामने आर्क AP और AOB के सामने क्या हुआ, आर्क APB। ये तो क्लियर हो गया होगा। तो एंगल AOP अपॉन एंगल AOB कितना होगा, 2 राइट एंगल, तो AOP अपॉन 2 राइट एंगल इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क AP कितना है, R के इक्वल है, और मेजरमेंट आर्क AP भी कितना है, सेमी सर्कल है, इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा, पाई R, क्योंकि 2 पाई R सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है। ये कितना हो गया, पाई R। एंगल AOP
इज इक्वल टू हो गया 2 राइट एंगल अपॉन पाई। लेकिन एंगल AOP कितना है? 1 रेडियन। मतलब आपको क्या रिजल्ट मिला? आपको रिजल्ट मिला 1 रेडियन इज इक्वल टू 2 राइट एंगल, मतलब 180 अपॉन पाई। मतलब आप बोल सकते हैं कि पाई रेडियन जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। और 1 रेडियन क्या के इक्वल होता है? 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है। अगर आप अब अगर इसको आप आगे सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 इंटू 22/7 करोगे तो 7 चला जाएगा ऊपर। तो 1 रेडियन की आपको जो वैल्यू मिलेगी सॉल्व करने पे वो मिलती है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड अप्रॉक्स। ये 1 डिग्री की 1 रेडियन की वैल्यू मिलती है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, लेकिन अप्रॉक्स है ना। अब जब 1 रेडियन 180 अपॉन पाई के इक्वल है, पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल है, तो 1 डिग्री क्या के इक्वल होगा? वन डिग्री क्या के इक्वल होगा? पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल होगा। अगर इसको भी हम सॉल्व करते हैं तो पाई की वैल्यू हमने पुट की 22/7। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01746 रेडियन। ये भी क्या है? अप्रॉक्स वैल्यू है। 1 डिग्री की वैल्यू का है में रेडियन में। तो ये तो हो गया रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। 1 रेडियन जो होता है 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल होता, मतलब पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होगा। 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है? 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड अप्रॉक्स। और 1 डिग्री कितना होता है? 0.01746 रेडियन। ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड्स। d अपॉन 90 इज इक्वल टू g अपॉन 100 इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई। d क्या डिग्री है, g क्या ग्रेड है, और 2r अपॉन पाई सर्कुलर सिस्टम। ये रिलेशन हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमको रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। रेडियन को डिग्री में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको डिग्री में चेंज करना है। क्वेश्चन है 2 पाई अपॉन 15 रेडियन। 2 पाई अपॉन 15 रेडियन को आपको क्या में चेंज करना है? डिग्री में चेंज करना है। ठीक है ना। तो सिंस 1 रेडियन कितना होता है? 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल होता है। तो 2 पाई अपॉन 15 रेडियन काय के इक्वल होगा? 2 पाई अपॉन 15 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। इसको हमने आगे हम सॉल्व करेंगे। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 15 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 24 डिग्री। तो 2 पाई अपॉन 15 रेडियन को हमको डिग्री में चेंज करना था, तो हमने क्या किया? 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है? 180 अपॉन पाई डिग्री होता है। तो हमने 2 पाई अपॉन 15 को कैसे मल्टीप्लाई कर दिया? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पाई पाई कैंसिल हो गया। 360 अपॉन 15 को सॉल्व किया तो कितना है? 24 डिग्री। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास π/9 रेडियन। π/9 रेडियन को हमको चेंज करना है क्या में, डिग्री में, ठीक है ना। तो π/9 रेडियन को हम लोग जब डिग्री में चेंज करेंगे तो 1 रेडियन इज इक्वल कितना होता है, 180/π डिग्री होता है। तो π/9 रेडियन को आप क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे π/9 इंटू 180/π डिग्री। जब इसको आप और आगे सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 180/9 कितना आ गया, 20 डिग्री। कितना आ गया, 20 डिग्री, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये तो समझ में आपको आ गया होगा, π/9 था तो हमने 180/π से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 रेडियन का इक्वल तो 180/π के इक्वल होता है। तो 180/π से मल्टीप्लाई किया, पाई कैंसिल होगा, 9 2 ज़ा 18, तो आंसर क्या आ गया, 20 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। π/8 रेडियन। क्वेश्चन है हमारे पास π/8 रेडियन। जैसे पहले π/9 था ना, अब क्या हो गया, π/8 हो गया। π/8 में भी सेम वही करना हमको, है ना। π/8 रेडियन हमारे पास क्वेश्चन है, तो हमने π/8 रेडियन को मल्टीप्लाई कर दिया, π/8 इंटू 180/π, तो ये डिग्री में चेंज हो गया। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 22.5 डिग्री। और जब आपको शुरू में हमने बताया तो आपको बताया था कि 1 डिग्री से कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो हाफ डिग्री से कितना होगा, 30 मिनट। तो सिंस हाफ डिग्री क्या इक्वल होता है, हाफ डिग्री इज इक्वल टू 30 मिनट, देयरफॉर π/8 रेडियन इज इक्वल टू, आप क्या बोलेंगे, 22 डिग्री 30 मिनट। ये आपका आंसर आया 22 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1/4 रेडियन। 1/4 रेडियन को हमें चेंज करना क्या है, हमें डिग्री में। 1/4 रेडियन को हमें क्या में चेंज करना है, डिग्री में। तो 1/4 रेडियन को हम क्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180/π से, है ना। तो हमने इसको 180/π से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 1/4 इंटू 180/π डिग्री। पाई की वैल्यू हम पुट कर देते 22/7, तो ये हो गया 180 इंटू 7/22 डिग्री। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 1/4 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन कितना है, 22 है ना। अपॉन कितना है, 22। तो ये आ जाएगा आपका, कैंसिल करने के बाद क्या आएगा, 315/22 डिग्री। जब आप 22 से इसको डिवाइड करेंगे तो 22 1 ज़ा 22, तो ये हो जाएगा 14 7/22 डिग्री। तो ये तो कंप्लीट डिग्री है, 14 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 7/22 डिग्री को हम मिनट में चेंज करेंगे, तो ये हो गया, यहीं पे कर देते हैं इसको हम, 14 डिग्री 7/22 इंटू 60 मिनट। जब इसको हमने 60 मिनट से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 14 डिग्री
22 60 से 22 को आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 19 1/11 मिनट। तो 19 तो होल नंबर आ गया, तो ये हो गया 14 डिग्री 19 मिनट 1/11 इंटू 60 किया तो क्या में चेंज हो जाएगा, सेकंड में, है ना। ठीक है, तो जब हम 60 को 11 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमको अप्रॉक्सीमेटली आंसर मिलेगा 14 डिग्री 19 मिनट 11 5 55। तो हमको आंसर अप्रॉक्सीमेटली क्या मिलेगा, 14 डिग्री 19 मिनट 5 सेकेंड। हमने 1/4 रेडियन को हमें चेंज करना था क्या में, डिग्री में हमने क्या किया, 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया इसको तो कितना आया, ये 4 से कैंसिल करके मल्टीप्लाई किया तो हो गया 315/22 डिग्री, 22 से डिवाइड किया तो आया 7/22 डिग्री, 14 होल नंबर, 14 डिग्री को अलग कर दिया, 7/22 को हमने मिनट बनाने के लिए 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व करने पे कितना बचा, 19 1/11, फिर 19 होल नंबर आ गया, 19 को हमने अलग कर दिया, 19 मिनट 1/11 को हमने फिर 60 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमको अप्रॉक्सीमेटली आंसर क्या मिला, 14 डिग्री 19 मिनट 5 सेकंड। ठीक है ना, तो ये तो हो गया, हमने रेडियन को डिग्री में चेंज किया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -2 रेडियन। -2 रेडियन को हमें क्या में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। क्वेश्चन है हमारे पास -2 रेडियन, तो -2 रेडियन हमारे पास क्वेश्चन है, तो हमने उसको -2 को मल्टीप्लाई किया कैसे, 180/पाई, पाई की वैल्यू पुट करी, हमने पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7। ठीक है, अब इसको हमने आगे सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे आपको मिला 114/6/11 डिग्री, तो -1/4 डिग्री तो आ गया, इसको 6/11 डिग्री को हमने मिनट में चेंज किया तो ये हो गया 360/11 -114 डिग्री। 360/11 को जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 32/8/11 मिनट। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 114 डिग्री 32 मिनट, 8/11 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या में चेंज आएगा, सेकंड में, तो आपको आंसर मिल जाएगा -114 डिग्री 32 मिनट, ये हुआ 480/11 अप्रॉक्सीमेटली 44 सेकेंड। तो ये आपको मिला आंसर 114 डिग्री 32 मिनट 44 सेकेंड। तो ये तो हमने अभी रेडियन को डिग्री में चेंज किया है, तो रेडियन को जब डिग्री में चेंज करना है तो हमें क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 180/पाई से। इस क्वेश्चन में भी हमने 180/पाई से ही मल्टीप्लाई किया था। हाँ, होल नंबर के बाद जब जो नंबर बचता है उसको आप 60 मिनट से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद जो बचेगा होल नंबर के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा उसको आप 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करना है ना, इतना पर आप ध्यान रखना। यहाँ पे भी देखो, आप सॉल्व करने पे 114 होल नंबर आया, लेकिन 6/11 क्या आया, 6/11 फ्रैक्शन में आया, इसलिए 6/11 को हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट। 60 से मल्टीप्लाई करने पर फिर से सॉल्व करने पे 32 होल नंबर आ गया, लेकिन 8/11 फिर से बच गया, तो हमने 8/11 को 60 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इस तरीके से आप चेंज करते जाइए। तो अब हम रेडियन को डिग्री में चेंज कर रहे हैं, अब हम डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन रहेगा डिग्री में और हम उसको चेंज क्या में करेंगे, 'रेडियन' में।
क्वेश्चन डिग्री में है और उसको अब इस बार हम चेंज करेंगे रेडियन में। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 340 डिग्री। अब इसको हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप तो सिंपल सी बात है, आप याद रखिए कि पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। इस रिलेशन भर को आप याद रखिए, बस इतना भर आप याद रखिए। तो ये हो गया 340 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपको क्या मिल जाएगा, 17 पाई अपॉन 9 रेडियन। ये आपको आंसर मिलेगा 17 पाई अपॉन 9 रेडियन। ठीक है ना, इतना बार याद रखिए 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। फिर आप चेंज करते जाइए, जो जिसको जिसमें चेंज करने को बोले आप चेंज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 75 डिग्री। अब 75 डिग्री को आप क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई अपॉन 180 रेडियन। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 5 पाई बाय 12 रेडियन, 5 पाई बाय 12 रेडियन। ठीक है ना, हमारे पास 340 डिग्री था, हमने क्या किया, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दिया, तो आंसर क्या मेरा 17 पाई अपॉन 9। 75 डिग्री था, कैसे मल्टीप्लाई किया, इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया, तो पाई तो वैसे ही लिख दिया हमने, 75 और 180 को कैंसिल कर दोगे तो 15 5 जा 75, 15 12 जा 180, 5 पाई बाय 12 आंसर आ गया। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 37 डिग्री। 30 मिनट। अब ये 37 डिग्री 30 मिनट है, तो पहले तो हमें 30 मिनट को डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। तो 30 मिनट को हम क्या बोल सकते हैं, 60 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 डिग्री होता है। तो 30 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा, 30 अपॉन 60 डिग्री, दैट इज 1 अपॉन 2 डिग्री। ये हो गया आपका 37 1 अपॉन 2 डिग्री। 37 1 अपॉन 2 डिग्री को आप सॉल्व करेंगे तो 37 2 जा 74 प्लस 1 75 अपॉन 2 डिग्री। 75 अपॉन 2 डिग्री को आपको 75 अपॉन 2 डिग्री को आपको चेंज करना है रेडियन में, तो ये हो जाएगा 75 अपॉन 2 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। अब इसको आपने आगे सॉल्व किया तो पाई तो वैसा लिखा रहने दिया, 75 और 180 कैंसिल होंगे, तो ये कितना जाएगा 5 पाई बाय 24 रेडियन। तो इस तरह से हमने 37 डिग्री 30 मिनट को क्या में चेंज कर दिया, रेडियन में चेंज कर दिया। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन है 520 डिग्री। 520 डिग्री को हमें क्या में मतलब चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। मतलब कैसे मल्टीप्लाई करोगे, पाई अपॉन 180 से, तो ये हो गया इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो इसको 0 0 तो कैंसिल हो गया, 52 अपॉन 18 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 26 पाई अपॉन 9 रेडियन। तो अभी आपको बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं कि डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। इसकी आप प्रैक्टिस करिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे बेस और क्वेश्चंस करेंगे और आपकी एनसीईआरटी बुक के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। केवल आपको इतना याद रखना कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। अब जिसको भी चेंज करने को बोले आप चेंज करते चले जाइए। ठीक है ना,
तो ये क्वेश्चन अगर मिनट में है तो पहले उसको डिग्री में चेंज कर लीजिए, कंप्लीट डिग्री बनाइए। जैसे 37 डिग्री 30 मिनट था तो हम 30 मिनट को 1/2 डिग्री हो गया, तो कहता होगा 37 1/2 डिग्री हुआ। इसको हमने चेंज करके पाई से मल्टीप्लाई करके हमने इसको रेडियन में चेंज कर दिया। तो ये था डिग्री से रेडियन कैसे चेंज करते हैं, रेडियन से डिग्री कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो अब आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।